अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोगों के बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही मज़ेदार चिकन का सालन जिसका नाम है चिकन लपेटा। तो इसमें जो है सबसे पहले 1 किलो चिकन है मेरे पास यहाँ पर। इसमें इसकी हमने मैरिनेशन करनी है। तो इसके लिए आप सबसे पहले इसमें ऐड करेंगे ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून, हल्दी हाफ टी स्पून है, सॉल्ट आप इसमें डालेंगे 1 टीस्पून, लेमन जूस इसमें आपने डालना है 2 टेबलस्पून, अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून भरकर है, और दही आप इसमें डालेंगे 4 टेबलस्पून जितनी भरकर। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें और इसे मैरिनेशन के लिए कवर करके रख दें तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए। जब तक चिकन मैरिनेट हो रहा है हम इसके बाकी के काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक चटनी बनानी है जो कि हमने बीच में इसमें इस्तेमाल करनी। तो आपको चाहिए इसके लिए कोकोनट। ये ड्राई कोकोनट है मेरे पास में। मैंने तकरीबन 3 इंच का टुकड़ा लिया, ज़रा थोड़ा मोटे साइज़ का, उसको मैंने सीके से चॉप कर लिया, ज़रा आसानी से ग्राइंड हो जाएगा। और बीच में काजू डालेंगे आप 15 से 20 अदद। काजू नहीं है तो आप बादाम भी डाल सकते हैं छिलके के बगैर। हरी मिर्चें हम इसमें डालेंगे, तकरीबन 4 हैं यहाँ पर। और इसमें आप डालेंगे पानी, ज़्यादा नहीं, हिसाब से डाल लीजिएगा, हाफ कप जितना पानी होगा ये, ठीक है। पहले इसे ग्राइंड करते हैं और इसी के अंदर में मैं हरा धनिया भी डालूंगी। तो पहले मैं इसको थोड़ा ग्राइंड कर लूँ ताकि थोड़ा सा ये नीचे जाएगा, और उसके बाद इसमें बाकी की चीज़ें भी ऐड कर लेते हैं। इसे ग्राइंड कर लिया, ये देख लें बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बन गया। अब आप इसमें जो है आधे कप जितना हरा धनिया डालेंगे और इसे भी अच्छे से ग्राइंड कर लें और इसे एक साइड पर रख लेते हैं। और उसके बाद आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें, जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookWithFaiza.net पर ले जाएगा। 1.5 घंटे की मैरिनेशन के बाद अब आपने क्या करना है, इसके 2 स्टेप्स होते हैं वो आपको दिखाऊंगी। सबसे पहला स्टेप ये, तेल आप गर्म करेंगे। यहाँ पे मैंने हाफ कप तेल लिया है और इसमें आप मैरिनेटेड चिकन ऐड करेंगे। चिकन के पीसेस ऐड कर आपने जो है इसको यहाँ पर इस तेल में इतना कुक करना है कि चिकन कम्प्लीटली डन हो जाएगा, ठीक है। हमने इसको मैरिनेट किया था 1.5 घंटे के लिए। तो उसमें ये कि आपको पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आपको इशू होता है तो इस स्टेज पर आप थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं, तकरीबन 1 कप जितना। और इसे कम्प्लीटली ढक कर आपने कुक करना है लो टू मीडियम पे कि चिकन डन हो जाए और जो भी तेल है सरफेस पर आ जाएगा और इस पर थोड़ा सा कलर आ जाना चाहिए, ठीक है। तो उसको यहाँ पे कुक कर लेते हैं कम्प्लीटली और उसके बाद आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो ये देखिए यहाँ पे चिकन कम्प्लीटली डन हो गया, तेल सरफेस पर आ रहा है। अब आपने क्या करना है, 1 अदद आप अंडा लेंगे और आपने इसको इसी के से बीट कर लेना है और आप इसके ऊपर इसी इसको डालते हैं। फ्लेम हाई पर रखेंगे आप और सिर्फ आपने इतना करना है कि अंडा जो है अच्छे से इसके अंदर कुक हो जाए और फिर आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाते हैं। तो देख लें अंडा इसमें अच्छे से मिक्स हो गया। अब मैंने यहाँ पर कोयला गर्म कर रखा है, तो आप इसमें फॉइल रख लें, स्टील की कोई कटोरी रख लें और इसी के से आपने जो है इसको बेसिकली धुआं देना है। तो इस पर आप डालेंगे तेल, घी, मक्खन, जो भी आप डालना चाहते हैं। और यहाँ पर चूल्हा मैंने बंद कर दिया, इसको स्मोक को सेटल हो जाने दें और उसके बाद इसका जो है नेक्स्ट स्टेप है। धुआं दे देने के बाद मैंने चिकन बीच में से रिमूव कर लिया था और जो तेल बच गया था वो मैंने इसमें ऐड करके इसमें मैंने 1/3 कप जितना तेल और डाल दिया, ठीक है। अब इसमें आप डालेंगे ज़ीरा 1 टीस्पून, साबुत काली मिर्चें जो होती हैं 10 से 12 कर लें। एक टुकड़ा मैंने 2 इंच का लिया था सिनेमन का, उसको मैंने टुकड़ों में काट लिया, तोड़ लिया सॉरी। और 6-7 तो हैं आप डाल देंगे इसमें सब्ज़ इलायची। गर्म तेल में डालने से होता है इसका जायका जो है ड्राई स्पाइसेस का जल्दी रिलीज़ हो जाता है। यहीं पर आपने ऐड करना है इसमें अनियंस, इसे मैंने ग्राइंड कर लिया था। मसाला ज़्यादा चाहते हैं तो आप जो है 2 से 3 बड़े साइज़ के प्याज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर जो है 2 बहुत ही बड़े साइज़ के प्याज लिए और उन्हें मैंने ग्राइंड कर लिया है। किसी किसी मैं प्याज को ग्राइंड करती हूँ, इसका लिंक आपको वीडियो में दे दिया जाएगा। तो ये कि फ्लेम हाई पर रखेंगे और यहाँ पे आपने प्याज को जो है इसका कलर बादामी सा करना है, तो उसको अच्छे से फ्राई कर लो। तो यहाँ पर देख लें प्याज जो इसका बादामी कलर हो गया। फ्लेम शुरू से लेकर अभी तक हाई पर ही है। इसमें आप ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून और हाई फ्लेम पर आपने इसे भी यहाँ पर जो है सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए प्याज के साथ में फ्राई करना है।
और फिर इसमें बाकी की चीज़ें आपके सामने ऐड करते हैं। अब आपने जो है इसमें ऐड करना है टमाटर। मैंने 4 टमाटर लिए थे और उन्हें मैंने ग्राइंड कर लिया था इनटू अ पेस्ट। इसकी ग्रेवी जो है बहुत स्मूथ बनती है इसी तमाम चीज़ों को ग्राइंड करते हैं। और काफ़ी लोगों को इस चीज़ की इशू भी होती है कि सालन में टमाटर और प्याज नज़र नहीं आने चाहिए। तो इस तरीके से जो है ये बेस्ट टिप समझ लें, ट्रिक समझ लें कि जो है प्याज और टमाटर आपको बिल्कुल नज़र नहीं आते हैं सालन में। तो ये चला गया। इसमें आप डालेंगे काली मिर्चों का पाउडर ½ टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्चें दोबारा ½ टीस्पून। आप अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। धनिया पाउडर 1 टीस्पून भरकर है। हल्दी ½ टीस्पून। नमक दोबारा मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून जितना, क्योंकि जो पहले हमने नमक डाला था वो चिकन के लिए था। तो ये है कि इसमें मसाले में भी आपको चाहिए होगा, वरना फिर वो ब्लैंड हो जाएगा। तो 1 टीस्पून डाला मैंने। गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून है। कसूरी मेथी हाथों से मसल के डालेंगे 1 टेबलस्पून जितनी। तमाम चीज़ों को मिक्स कर लें और कवर करके यहाँ पर आपने जो है इसको मीडियम फ्लेम पर कुक करना है, यहाँ तक कि जो टमाटर है उसका पानी कम्प्लीटली ड्राई हो जाना चाहिए और तेल घी जिसमें भी आप इसको बना रहे हैं वो दोबारा सरफेस पर आ जाए। तो देख लें यहाँ पे जो है मसाला तैयार हो गया। आप यहाँ पर चख सकते हैं इसको, अगर आपको नमक कम लगता है या पिसी हुई लाल मिर्चें तो आप अपने जायके के मुताबिक इसमें और मिर्चें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चला गया और यहाँ पे ये तैयार हो गया। इसे आप ऐड करेंगे जो कि हमने पेस्ट बनाया था, हरी मिर्चें, हरा धनिया, और इसके साथ ही इसमें आप डालेंगे दही। चार से 5 टेबलस्पून दही है। इसको अच्छी तरह इसमें मिक्स करते हैं और मिक्स कर लेने के बाद इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी, क्योंकि बीच में जो मसाले हम नहीं चाहते कि वो कच्चे रह जाएं। चिकन तो कम्प्लीटली डन हो गई हुई है, तो इसको अच्छे से मिक्स कर लें। इसलिए मैंने आपसे कहा कि अगर आपको नमक और मिर्चें कम लगती हैं इस स्टेज पे जब आप इसको डालेंगे तो हमने पानी डालकर इसको पकाना ही है। तो ये कि फिर जो है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है कि मसाला कच्चा है। इसमें डाल रही हूँ मैं 1 कप जितना पानी। मिक्स कर लें, कवर करके इसको जो है मीडियम फ्लेम पर रखकर आप कुक करेंगे यहाँ तक कि तमाम पानी खुश्क हो जाए, दही का भी। तो देख लें यहाँ पे जो मसाला इसका तैयार हो गया, तेल जो है वो सरफेस पे आ गया। अब आपने इसमें जो है वो ऐड करना है जो कि हमारा कुक्ड चिकन है। तो तमाम चिकन को इसमें ऐड कर लें। तमाम चिकन को ऐड कर कर आपने इसको अच्छे से इसी मसाले में मिक्स कर लेना है। बीच में आप इसमें ऐड करेंगे क्रीम। घर की क्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर बाज़ार की भी। तो यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ इसमें ½ कप जितनी क्रीम है। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें और उसके बाद हम इसको दम पर रख देंगे चिकन को, ठीक है। 7-8 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको आप रख लें और फिर जो है इसको हम डिश आउट करते हैं। किसी किसी को आपको दिखाते हैं। जब तक चिकन दम पर है हमने जो इसको किसी किसी गार्निश करना है वो आपको दिखाने लगे। तेल आप डालेंगे फ्राइंग पैन में 2 से 3 टेबलस्पून जितना। अंडे आप अपनी मर्ज़ी से 2 से 3 कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 2 अंडे इस्तेमाल कर रही हूँ और इसमें मैंने 1/4 टीस्पून नमक और 1/4 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर डाला है। इसको तमाम को बीच में आप ऐड करेंगे। और इस तरीके से आपने इसको इक्वली करना है। देखिए इसको साइड को चेंज कर लिया हमने। इसको अच्छी तरह ज़रा कुक हो जाने दें और फिर आपने करना क्या है वो मैं आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ। अंडे को किसी भी कटिंग बोर्ड पर किसी पे रख लें और आपने जो है इसको इसी के से लंबाई में काटना है, ठीक है। ये इसको जो है बेसिकली जब आप डिश आउट करते हैं तो इसी के से करते हैं, क्योंकि आपने देखा है कि बीच में जो है अंडा गया था चिकन को कोट करने के लिए। और इसी के से आपने इसको रोल कर लेना है। ये देखिए, ठीक है। इस कि आपने रोल्स बनाकर एक साइड पर इनको इकट्ठा कर लेते हैं। चिकन को ऑलमोस्ट दम लग चुका हुआ है और फिर से हम करते हैं डिश आउट। ये देखें, ठीक है। इससे के रोल्स बनाएं और फिर नेक्स्ट स्टेप
तो ये देख लें, इसी के साथ आप इसको डिश आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। अंडों का आपने रोल बना लिया, जो थोड़े बहुत बच जाते हैं आप ऊपर से डाल सकते हैं, थोड़ा सा गार्निश कर लें, थोड़ा हरा धनिया डाल दीजिएगा। इसको सर्व करते हैं, गर्मा गर्म रोटियाँ हों या फिर नान होने चाहिए, ठीक है। रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पे, जिसको quithfaiza.net पर, और उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड कर ली होगी जो कि फ्री है। तो ज़रूर बनाइएगा, बताएं आपको कैसा लगा, दुआ में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ रिसीव हो जाएँ।